आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपर्ट। मैं लेके आया हूँ आपको नोएडा NCR। यहाँ पे आने के लिए आपको बॉटनिकल गार्डन मेट्रो से नीचे उतरेंगे तो यहाँ से इनकी गाड़ी आती है एक्सपो मार्ट के लिए ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे आप लगी हुई है ऑर्गेनिक फूड एग्जीबिशन, जहाँ पे मिलते हैं ऑर्गेनिक फ्रूट, सब्जियाँ, मसाले और जो भी फूड के अंदर खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो ये बिगर केमिकल के और बिगर किसी सर्टिफाइड के यहाँ पे ये उगाया जाता है, जिससे कि लोगों को सेहत से नुकसान नहीं होता है। अब मैं ले चलता हूँ हॉल के अंदर, वहाँ आपको दिखलाऊंगा अलग अलग तरीके के क्या क्या प्रोडक्ट आए हुए हैं। कुछ इसमें बने हुए भी हैं, कुछ सब्जियाँ भी हैं, कुछ इसके अंदर जो फ्रूट भी हैं, और मैं आपको इनके सारी चीज़ों का ऑर्गेनिक तरीके से बनाई हुई चीज़ें, उगाई हुई चीज़ें सारा दिखलाऊंगा। यहाँ पे ये लगी है ये एग्रोनिक। मैं इस समय हॉल के अंदर हूँ, जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं। यहाँ आपको दिखाएगा सरसों का ऑयल, काली मिर्च, यहाँ मसाले हैं। यहाँ आप देखेंगे मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। ये इलायची है। यहाँ आप देखोगे बस पिसे हुए हैं, कुछ साबुत है। ये जो आप दालें देख रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए हैं। मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम आंचल है और मैं एग्रोनिक फूड जोधपुर से हूँ। तो जो आपने दालें या मसाले दिखाए हुए हैं, ये तो सब जगह मिलते हैं, तो इसका कुछ खास पर्पस बताइए। हाँ, तो ये जो हमने दालें मसाले आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। ये जैविक खाद इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। इसकी पैदावार में कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता, कीटनाशक नहीं डाले जाते, क्योंकि जब आप कीटनाशक डालते हैं तो आप एक तरीके से कैंसर जैसी बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं, इसलिए ये आम मार्केट में मिल रहे चीजों से बहुत अलग होती हैं और ये इनमें कोई मिलावट नहीं होती, ये 100% गारंटी होती है। तो जो मार्केट में रेट है, जैसे लौंग का रेट है या किसी और दाल का रेट है, तो उसके रेट से कितना ज्यादा होता है? ये 3 गुना महंगा होता है, क्योंकि जब किसान कीटनाशक नहीं डालते, कोई फर्टिलाइजर स्प्रे नहीं करते, तो उनकी जो पैदावार है वो कुछ मतलब 10% पैदावार तो उनकी खराब हो ही जाती है। कीटनाशक नहीं डालने की वजह से कीड़े लग गए अगर फसल में, तो जो फसल बचती है उनको उसी से अपना खर्च निकालना होता है, इसलिए ये प्रीमियम रेट पे बिकती है, मतलब थोड़ा ज्यादा रेट पे बिकती है। एक्सपोर्ट होती है? नहीं, ये भारत में भी बिकती है, एक्सपोर्ट भी होती है। एक्सपोर्ट इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि बाहर के देशों में ये बहुत जानकारी है लोगों को कि उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, अच्छा खाना है। भारत में इतनी जागरूकता नहीं है, इस पर अब हो रही है और अब लोग इसकी काफी डिमांड करते हैं।
KMB Exports, and we deal in organic spices, herbs, edible oils, sweeteners, pulses, and we are majorly into exports to Europe, USA, Australia, APAC, and we are into domestic as well and D2C as well. D2C, we have our own brand, Farm Organic. यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑर्गेनिक शक्कर, ऑर्गेनिक खांड, मल्टी दलिया, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें ऑर्गेनिक ही है। सर अपना नाम बताइए। पवन ग्रोवर। सर ये क्या क्या आइटम है आपके पास? हमारे पास पल्सेस, स्पाइसेस, फ्लावर्स, सीड्स, राइस, पूरी किचन रेंज आती है। तो ये गवर्नमेंट के अंदर में आता है या नहीं, किसका है? किसका ब्रांड है ये ब्रांड किसका है? ये पंकज अग्रवाल हमारे एमडी हैं। अच्छा, उत्तराखंड का ब्रांड है, रुद्रपुर में हमारा प्लांट है। तो ये ऑर्गेनिक किस तरीके से बनाया जाता है? ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल है, विदाउट पेस्टिसाइड्स है। उसको 5 से 6 साल जमीन को हम लोग बिना केमिकल के उसको उस पर खेती चलती रहती है। 5 से 6 साल लगते हैं उसको ऑर्गेनिक करने में। तो ये बाहर से बिकता है आपका मन? पैन इंडिया में हमारा स्टॉक अवेलेबल है। जितने भी अच्छे आउटलेट्स हैं सब पे हमारा स्टॉक अवेलेबल है तो मार्केट में। जैसे एक दाल है 100 रुपए किलो मिलती है, तो आपका जो ये ऑर्गेनिक है दाल कितने की हो जाएगी? ऑर्गेनिक जो है कन्वेंशनल से ज़्यादातर डबल रेट ही होता है, क्योंकि इनके खर्चे ही बहुत ज़्यादा हैं और ये कम होती है इसकी जो पैदावार है, तो इसीलिए थोड़े रेट का रहता है। बट क्वालिटी में बहुत बेटर है, सबके लिए अच्छा रहता है। ओके सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, हेता के स्टॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम असीम सिंह रावत है जी। अपना नाम तो आपने सारा कुछ बतला दिया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। अब आप ये बताइए आपकी कंपनी क्या क्या बना रही है? तो हेता भारतीय नस्लों की गायों में काम करती है। इसका जो फंडामेंटल है वो ये है कि बिना दान के अपने जो गाय हम पालते हैं उनको हम एंड टू एंड रखें, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक रखें। जब वो पैदा होती है और जब तक वो स्वयं नेचुरल डेथ नहीं होती है उसकी, वो हमारे पास रहे। तो वो कैसे रहेगी, तो उसका जो सारा खर्चा है, उसका जो चारा है, उसका रखरखाव है, वो कैसे निकलेगा। तो गाय के जो 5 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, 5 चीजें हमें मिलती हैं, पंचकव्य जैसे कहा जाता है। दूध हुआ, गौमूत्र हुआ, गोबर हुआ, घी हुआ, छाछ हुई, इन सब से हम 100 से भी ऊपर प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उगाते हैं और उन्हीं को हम सेल करते हैं। जो भी उससे हमें आमदनी होती है वो वापस इस संस्था में लगती है, जिससे इन गायों का रखरखाव होता है। तो बाकी ये सेल जो कपड़े और इंडिया में करते हैं या एक्सपोर्ट भी होता है? दोनों चीजें होती हैं, इंडिया में भी होती हैं और बाहर भी जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अद्या प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड के पैक के ऊपर मैं स्टॉल पे आया हुआ हूँ और यहाँ पूछेंगे देखेंगे पैक। मुझे दिखाई दिया पाउच पैकिंग, जिससे कि इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट को पैक किया जा सकता है और मार्केट में सप्लाई की जा सकती है। तो मैं मैडम से पूछूंगा कि आप किस तरीके से ये काम करते हैं। ये अध्याय प्रिंट पैक हमारी कंपनी है। हम ये पाउचेस बनाते हैं, छोटे में छोटे 20 ग्राम के पाउच से लेके हमारे पास 25 किलो के बैग तक के सारे बैग होते हैं। आपको इसमें विंडो वाला, विदाउट विंडो वाला, वाइट, ब्राउन सब कलर मिलते हैं। प्रिंटिंग भी हम खुद ही करके देते हैं। ये सारा स्क्रीन प्रिंटिंग है जो मैन्युअली हाथ से होता है। ये डिजिटल प्रिंटिंग है जो मशीन से होते हैं। ये भी आपके प्रोडक्ट की प्रिंटिंग हो सकती है। ये स्टिकर शीट्स हैं, जिनको स्टिकर्स लगवाने होते हैं वो स्टिकर शीट्स लगवा सकते हैं। ये वाले वैक्यूम पाउचेस हैं, इनका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। वैक्यूम पाउच है, इन्होंने वैक्यूम बताया। पाउच में आपके ग्रेन्स या आपका अनाज या कुछ भी ऐसे वैक्यूम हो जाता है तो जगह कम रोकता है, राइट। ये मेटालिक वाली रेंज है हमारी। ये बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस हैं जो हम बनाते हैं। हमारे पास प्रिंटिंग विंटिंग सब हो जाता है। हमने मिनिमम क्वांटिटी फार्मर्स और सब खेती बाड़ी वालों को ध्यान में रख के 100 पीस की है। आप खाली 100 पीस भी हमारे यहाँ से खरीद सकते हैं। 1000 पीस या ऐसा खरीदना ज़रूरी नहीं है, आप 100 पीस से खरीद सकते हैं।
हमारा फ़ोन नंबर 9909014270 है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास सब माल रेडी होता है। आपका यूनिट कहाँ पर है इस समय? हमारा यूनिट अहमदाबाद में है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अहमदाबाद में है हमारी। हम ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं इस समय लेके आया ऑर्गेनिक स्पाइस के स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे आपको दिखाई देंगे अलग अलग तरीके के मसाले, दालें। यहाँ आपको दिखाई दे रही है दालें। क्या रेट है अभी लीटर? 300 ग्राम। यहाँ इनके पास काफ़ी वैरायटी है सारी स्पाइस के हिसाब से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप सिंह है। तो आप क्या बना रहे हैं इस समय? हम बना रहे हैं, हम फार्मर से जो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो करते हैं उनके प्रोडक्टों को प्रमोट कर रहे हैं और आगे कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं। तो सप्लाई आपकी इंडिया में है या इंडिया से बाहर भी है? सर हम पैन इंडिया में ही अभी डिलीवरी करते हैं, क्योंकि हमारे पास NOP का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो इंडिया से बाहर अभी हम लोग नहीं करते। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कोई आजकल चल रहा है कि उसको ऑर्गेनिक करके बेचा जाता है, ऑर्गेनिक होते नहीं है। सर वो चीज़ें तो वो लोग कर सकते हैं कि जो जैसे खुद ही फार्म में उगा रहे हो या जिनका फार्म हो, तो वो 1% ये भी सोचेंगे कि चले हम जो पैदावार हमारी हो रही है उसको थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। बट हम लोगों का बेस क्या है कि हम लोग फार्मर को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए 4 फार्मर जो 100% ऑर्गेनिक प्रोसेस कर रहे हैं, जिनके पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, हम पहले उनके प्रोडक्टों को लेते हैं, लैब टेस्ट कराते हैं। जब रिपोर्ट उनकी बिल्कुल क्लियर आ जाती है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट अपने पास लिस्टेड करके और आगे कस्टमर तक सप्लाई करते हैं। थैंक यू सर। मैं इस समय आया हूँ पॉस्कोटी स्टॉल के ऊपर, जहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेंगे चॉकलेट से संबंधित। अब मैं आपसे इनकी बात कराऊंगा कि ये क्या क्या बना रहे हैं इस समय। तो मैडम अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवांशी है। मैं पस्का टी चॉकलेट से हूँ। हम महाराष्ट्र में बीन टू बार चॉकलेट्स बनाते हैं। तो बीन टू बार मतलब हम लोग कोको बीन्स जो है वो फार्मर्स जो रहते हैं केरला में उनसे प्रोक्योर करते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक और फेयर ट्रेड है। तो कोको बीन्स से लेके शुगर से लेके नट्स स्पाइसेस जो भी चॉकलेट में यूज़ होता है वो सब ऑर्गेनिक रहता है। हम चॉकलेट बनाने में कोई केमिकल्स, प्रेजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, लेसिथिन कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो जितना प्योर हो सके उतना रहता है ये चॉकलेट। हमारा फेयर ट्रेड्स एसोसिएशन है जो फार्मर्स को हम एक फेयर अमाउंट पे करते हैं उनके क्रॉप के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो उसके लिए। तो वी एंश्योर दैट फार्मर्स आर वेल पेड एंड द चॉकलेट इज़ मेड कम्प्लीटली फ्रॉम रॉ टू फिनिश प्रोडक्ट। हमारे फैसिलिटी में एक ही जगह पे कोको बीन से फाइनल प्रोडक्ट तक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। जो इनके प्रोडक्ट हैं ये आप देख रहे हैं, ये चॉकलेट के सारे पड़े हुए सैंपल डिस्प्ले के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं। समय मैं आया हूँ स्विस पैक प्राइवेट लिमिटेड के पास। इनके पास है पाउच पैकिंग के लिए, जिसको भी कोई मैन्युफैक्चर को पैकिंग के लिए चाहिए होता है, सबसे पहले पैकिंग, उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। पाउच के अंदर कोई भी आपको पैकिंग करना हो तो यहाँ पे अवेलेबल हर साइज का, हर वैरायटी का यहाँ पे मिल जाएगा। मिनिमम 100 से लेकर के उसकी क्वांटिटी चाहे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो, आप प्लेन भी ले सकते हो, प्रिंटिंग का भी ले सकते हो। मैं आपकी बात कराता हूँ इनसे। मैडम अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम गोपी है, मैं स्विसपेक से हूँ। हमारी पैकेजिंग की कंपनी गुजरात में बेस है। हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ये सारे पाउचेस। ये सारे हमारे स्टॉक पाउचेस हैं जो नॉन प्रिंटेड है। उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100 पीस है। आप 100 पीस हमारे ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हो। नेचुरोलॉजी लाइफ स्कैन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे मैं लेके आऊँ एक ऐसे स्टॉल पे जो मैंने कुछ नया देखा था। मैंने कहा मैडम से बात की जाए, यहाँ पे क्या आप बना रहे हैं। मैडम अपना शुभ नाम बताइए पहले। My name is Sujata. Company is Nutrigenetics Private Limited. We have made the product for the replacement of egg. That is, it is a plant-based protein in the form of an egg. It is rich than the egg we take. That is a normal anda. We have done in the form of a plant-based. It is rich than the protein in the egg. That is 2 times richer than the egg.
For 100 grams eggs in the plant based, it has 30 grams of protein and also rich in iron and calcium. It has a magnesium content too heavy. Too. It will not be disgusting. When you are in a travel, you can take in the sachet form. It is in the form of a sachet. It is an outer shell. Can go in this. This is also another product variant. It is in the powder form. You have to mix 10 sachets inside and for a measuring cup. For a packet, you have to pour 2 cups of water in this. All are inside the masalas. Only you have to apply 2 cups of water in this, and you blend it and apply in the tawa. You can get a veg omelette, masala omelette. यहाँ पे आप देख रहे हैं पैक इंडस्ट्रीज, ये भी पाउच बनाती है, ये बनाते हैं प्रिंटिंग। ये रेडीमेड के हिसाब से नहीं देते हैं, ये रेडीमेड के हिसाब से नहीं देते हैं। जब भी आपको प्रिंट करवाना हो तो यहाँ से संपर्क किया जा सकता है। तो अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम वर्तिका है। मैं अदिति ऑर्गेनिक में हूँ। सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है हमारी कंपनी। ऑर्गेनिक जो है वो 3 साल के कन्वर्जन पीरियड के बाद जो हम प्रोडक्ट होता है उसको ऑर्गेनिक क्लेम कर सकते हैं। वो भी तब जब आप 3 साल तक कोई भी केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो हम उसको ऑर्गेनिकली क्लेम कर सकते हैं। और आपको उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देना होता है कि आपने क्या एज ए मैन्योर उसको यूज़ किया है, कि आपने नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करे हैं। और जनरली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ऑर्गेनिक के बेस में आप अपने फार्म पे ही बनाते हो यूजिंग काउ डंक और जो भी आपके अवेलेबल होता है उससे आप बनाते हो। उसके बाद आप हमारी जैसी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ में अप्लाई करते हो। एप्लीकेशन वगैरह आप जो भी उगा रहे होते हो वो सारी डिटेल्स, कब कहाँ कैसे क्या क्या उगाओगे आप, वो डिटेल्स के बाद हम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने के बाद, हम एक इंस्पेक्शन प्लान करते हैं चेक करने के लिए कि एक्चुअली आपका फार्म इज़ ऑर्गेनिक और नॉट। उसमें हम जो भी आप मैन्योर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो सारी डिटेल्स हम कलेक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद जब हम सब कुछ हमें लगता है कि इट्स एवरीथिंग एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लाइक NPOP या फिर USDA स्टैंडर्ड्स, US NOP, उसके बाद हम आपको रिस्पेक्टिव जिस भी आप फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो हम उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू। मैं हूँ सन बायो नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे एकदम नेचुरल प्रोडक्ट। कोकोनट ऑयल, ट्रोपिकल ऑयल, कोकोनट। मैडम आप अपना नाम बताइए। Kritika, I'm from the company called Sun Bio Naturals, Chennai, and we are dealing with coconut-based and neem-based products here. We are dealing with 14 plus products, coconut-based products, and this is extra virgin coconut oil and MCT coconut oil. This is RBD coconut oil and desiccated coconut flour, and coconut chips, coconut cream, milk, and we also deal with MCT coconut powder, water powder, coconut sugar, copra meal for cattle feed, these kind of products, and as well as for organic farming, neem oil, neem cake, these kind of products also we use. अच्छा, आपका जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट भी होता है या इंडिया के लिए बनाते हो? We basically into export oriented business, but this year we have introduced all our products in domestic market as well. थैंक यू। मैं हूँ जयवृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड, जहाँ पर आपको दिखलाएंगे गुड़ की वैरायटियाँ और इसकी शुगर, जो इसके अंदर वैरायटी है वो सारी बतलाएंगे और पूछेंगे इनसे ये क्या किस तरीके से है और क्या क्या आइटम है इनके पास है।
अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम अंकित है, जीवा अमृत ऑर्गेनिक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत जी द्विवेदी है। सर आप कंपनी क्या क्या बना रही है? ये जीवा अमृत ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। बेसिकली ये फार्मर बेस्ड कंपनी है उत्तराखंड की। ये स्वीटनर्स में गुड़, शक्कर, खांड, राब, सिरका, हनी, मोलेसेस, ये 30 तरीके के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। और ये प्रोडक्ट जो है शुगर की रिप्लेसमेंट की तरह और आज के समय में लोगों को अच्छी फूडिंग लाइफ स्टाइल के लिए प्रमोट करने के लिए। तो कितने साल से कर रही है कंपनी आप? ये 2012 से तकरीबन 10 साल से हम लोग इस ऑर्गेनिक फील्ड में एक लंबा काम कर रहे हैं, किसानों के साथ कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों के साथ एसोसिएट होकर। तो ये गुड़ है, शक्कर है, ये तो सब और भी बनाते हैं, तो आपका स्पेशल इसमें क्या है? सर जो और बनाते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं या नेचुरल प्रोडक्ट करते हैं। हमारा ये फार्म टू प्रोड्यूस तक ये सारा कंट्रोल होता है, जो कि हमारे ही किसानों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें IC1, IC2, IC3 करके ऑर्गेनिक प्रोग्राम होता है। और इस ऑर्गेनिक प्रोग्राम के अंदर हम किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो करते हैं वो जैविक उत्पाद के लिए जैविक ही फर्टिलाइजर, जीवामृत, बीजामृत, घनामृत, नीमामृत, इस तरीके के केमिकल रसायन को हटा के गौमूत्र से बने रसायनों का उपयोग करके हम प्रोडक्ट को बनाते हैं तो और उपज को पैदा करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आपने देखा इन लोगों का प्रोडक्ट जो है जैविक चीज़ों से ही बनाया जाता है, जो कोई इसके अंदर केमिकलों का इस्तेमाल नहीं होता है। आप देख रहे थे DCL न्यूज़ मदन बोध के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए शुक्रिया। सबसे बेस्ट इस समय हम नेफिक के उस स्टॉल के ऊपर, पवेलियन के ऊपर, जहाँ पर हम देखेंगे इसके स्टॉल में क्या क्या है। नेफिक का स्टॉल है। जो प्रोडक्ट लगे हुए सारे ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट हैं इनके। सब्जियां भी हैं, अदरक भी है, करेले भी है, ये अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जो इसके अंदर जो दिखाए गए हैं। These organic products are